तस्लीमा। दूसरी सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह ताला के हुज़ूर हम्दो सना बारगाह नबूवत में दुरूद व सलाम का तोहफ़ा मोहब्बत पेश करने के बाद परवरदिगार आलम का शुक्र अदा करते हैं जिस रब्बे करीम ने हम सब को अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की उम्मत से पैदा फरमाया। दुआ है रब्बुल आलमीन इसी निस्बत में ज़िंदगी अता फ़रमा, इसी निस्बत में मौत अता फ़रमा और कल क़यामत के दिन अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी में उठना नसीब फरमा दे। ज़ुल्हज शरीफ का आगाज़ बस होने ही वाला है। अगला जुमा उसी महीने की बाबरकत घड़ियों में आएगा। ये ज़िकात का लगता है आखिरी जुमा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसकी हकीकी बरकतें हम सब को नसीब फरमाए और आगे ज़ुल्हज शरीफ के अंदर अपनी अपनी बसात के मुताबिक मालिक हम सब को कुर्बानी की तौफ़ीक और कोशिश नसीब फरमाए। आज हज़रत सैयदना व सनदुना व इमामुना हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अला नबी अलैहिस्सलाम के हवाले से कुछ मज़ीद गुज़ारिशात पेश कर रहा हूँ। आपका वजूद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो इस जहान को अता फ़रमाया तो ये बहुत बड़ा एहसान फरमाया, बहुत बड़ा करम फरमाया। आपकी वो ज़ात पाक है जिसे ये एज़ाज़ हासिल है कि पूरी रूए ज़मीन पर एक वक्त आपके ज़िंदगी का ऐसा भी आया है कि आपके अलावा कोई अल्लाह का नाम लेने वाला नहीं था। ये आपको एज़ाज़ हासिल। फिर आपने जब लोगों को बताया, आगाह किया कि अल्लाह ताला की ये शान है, वो एक रब है, हमारा खालिक और मालिक है, तो फिर जिन जिन लोगों तक ये खुशबू पहुंची वो खुशबूदार होते गए। एक तन्हा आदमी से फिर ये कारवां और काफ़िला तैयार हुआ और फिर ये ऐसा कीमती काफ़िला तैयार हुआ। इसी काफ़िले के अंदर एक दो नहीं 40,000 अंबिया इकराम का ग्रोह शामिल हुआ। फिर आखिर में ख़ातमुल अंबिया इमामुल अंबिया मेरे और आपके आका महबूब खुदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस कारवां की आखिरी वो फ़र्द और सुनहरी ईंट हैं जिनके वजूद से कसर नबूवत का महल तैयार हो गया। हज़रत सैयदना इब्राहीम अला नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बेशुमार खूबियों से नवाजा है। उन खूबियों में से चंद खूबियों को मैं तज़किरा करना चाहूँगा। सबसे पहली बात यह है, एक है इंसान का कुर्बानी देना। कुर्बानी से मतलब इशार करना, किसी के लिए अपने फ़ायदे को छोड़ देना या अपना फ़ायदा भी रखना और दूसरे के फ़ायदे का भी ख्याल रखना। और बाद वक़्त ऐसा हाल हो कि अपने ख्याल की बजाय दूसरे के ख्याल को, एहसास को तरजीह देना, ये कुर्बानी का कमाल है। ये अल्लाह ताला ने हज़रत सैयदना इब्राहीम अला नबी अलैहिस्सलाम को अता फ़रमाया है। एक कुर्बानी किस चीज़ की है? वो शय जिसका तल्लुक़ आपके दिल की मोहब्बत के साथ हो, फिर आप वो किसी के लिए कुर्बान कर दें, पेश कर दें। ये नहीं है कि आप उससे मोहब्बत ही नहीं करते और ऐसी शय जो आपको अच्छी नहीं लगती वो आप किसी के लिए दे देते हैं। ये कुर्बानी नहीं है, ये जान का छुटकारा है। वो जान छूटी।
यानी अपने कंधों से बोझ उठा के दूसरे के कंधों पर डाल देना, ये कुर्बानी नहीं। कुर्बानी ये है दूसरे के बोझ को अपने कंधों पर उठाना, रो के नहीं, मुस्कुराते हुए उठा लेना, ये कुर्बानी का उनसर है। हमारे जो दिल के करीब चीज़ें हैं वो तीन बड़ी अहम है। यकीनन जब आप उसकी तरफ तवज्जो करेंगे तो आपको भी अंदाज़ा हो जाएगा। नंबर एक, इंसान को अपनी जान से बड़ा प्यार है। जिस आदमी की अपनी जान पर पड़ जाए ना, वो उसे ज़्यादा देर तक कबूल नहीं करता तकलीफ, कहता जल्दी जल्दी से जान छूटे। मालूम हुआ इंसान को जान बड़ी प्यारी है। नंबर दो, एक इंसान को माल बड़ा प्यारा है। जिस जगह उसे खुद अपनी ज़ाती मर्जी से शौक़ के साथ खर्च ना करना पड़े वो कभी नहीं करता। जहाँ उसका ज़ाती इंटरेस्ट होता है, दिलचस्पी होती है, मोहब्बत होती है, अपना माल वहाँ पर खर्च करता है। क्यों? उसे माल से भी प्यार है, बहुत मोहब्बत करता है प्यार माल से। अपनी जेब से पैसे निकाल के किसी की जेब में डालना बग़ैर किसी दुनियावी फ़ायदे के कौन करता है? मुश्किल काम है ना। और जिसे अल्लाह तौफीक दे, समझ जाओ अल्लाह ने इसे कुर्बानी की तौफीक अता फरमाई, ये उसका उनसर निशानी है। तीसरी बात, आदमी के पास जान भी हो, माल भी हो, औलाद ना हो, इंसान अपने आप को अधूरा महसूस करता है, कमज़ोर महसूस करता है, कमी महसूस करता है। और जब औलाद हो जाए तो यकीन जानिए आप अपने सीने पर किसी को चढ़ने नहीं देते, पर जो ठंड आपको अपनी औलाद के सीने पर चढ़कर मिलती है वो आपको कभी नसीब नहीं होती। क्यों? औलाद से भी प्यार होता है, औलाद से भी मोहब्बत होती है आदमी को। और वो मोहब्बत ज़ुबानी कलामी नहीं है, वो दिल की मोहब्बत है। कोई आपसे कहे न कहे, आप अपनी औलाद से प्यार ज़रूर करते हैं। वो एक बादशाह था ना जी, उसने ऐलान करवा दिया कि मेरे सामने कोई ऐसा बंदा लेके आओ जो सारी कायनात में ज़्यादा खूबसूरत और प्यारा हो। अब लोग तलाश करने लग पड़े, मिलेगा क्या? इनाम मिलेगा। आपको पता है बादशाहों का जो मिजाज होता है वो फिर इनाम का लालच होता है, शोहरत का लालच होता है, इज़्ज़त का लालच होता है, माल और दौलत के इजाफे का लालच होता है। फिर आदमी वो कर गुजरता है। डंडोरा पीट दिया, शोर मच गया, बादशाह ने ख्वाहिश का इजहार किया जो पूरी करेगा उसे बहुत बड़ा इनाम भी दिया जाएगा। क्या भाई? ऐसा बंदा तलाश करो जो सारे जग में सोना हो। वो तलाश करते रहे, जिसे लेके आए वो लोग कहे नहीं इतना खूबसूरत नहीं, ये बादशाह के म्यार पर नहीं उतरता। खैर इकट्ठे होते रहे अपने अपने ज़ौक़ के मुताबिक। जो दिन मुकर्रर था उस दिन सब लोग लेके अपने अपने जो जिसको अच्छा लगा वो लेके आ गए। खूब से खूबसूरत, खूब से खूब तर, जितना उनका बस उसके मुताबिक वो तलाश करके ले आए। बड़े बड़े खूबसूरत प्यारे लगे गए। बादशाह ने बोला हाँ अच्छे हैं, अच्छे हैं, अच्छे हैं। अब देखते हैं सब में प्यारा कौन है। वो जो प्यारे प्यारे लोग लेके आए हुए थे, खूबसूरत अफराद आए हुए थे, उनमें एक औरत भी बैठी हुई थी जो अपने बच्चे को कुच्छड़ उठा के लाई हुई थी। वो मातल मिस्कीन गरीब खातून अपने एक बच्चे को उठा के ले आई थी। पूछा तेरे पास कौन सी खूबसूरत शय है? तो देखा तो उस बच्चे की नाक से वो नाक भी बह रहा है, मुंह से राल भी बह रही है। पूछा तू क्या लेके आई है? कहा ये मेरा लाल है। पूछा इसमें क्या खूबसूरती है? कहा तुम्हें नजर नहीं आती, इसे देखना है तो मुझ माँ की नजर से देखो कितना प्यारा है। कहा इसकी राल टपक रही है। कहा वो तुम्हें नजर आती है। इसके नाक से पानी बह रहा है। कहा हाँ तुम्हें नजर आ रहा है, नजर मुझे भी आता है, पर इसके मुंह की राल साफ करके, नाक साफ करके मुझे जो कल्बी खुशी होती है वो तुम्हें हासिल नहीं, इसलिए मुझ माँ की नज़र से देखो मेरा बच्चा कितना खूबसूरत है।
मैंने इसलिए अर्ज किया कि औलाद से हर बंदे को प्यार है, चाहे कोजी ही औलाद क्यों ना हो, काली कलवट्टी ही औलाद क्यों ना हो, उसकी आंख इधर से इधर हो जाए तब भी प्यारी है, तोतला बोले तब भी प्यारी है, लंगड़ा के चले तब भी खूबसूरत लगती है, वो हाथ से कमज़ोर हो तब भी प्यारी लगती है। क्यों? वालिदैन को अपनी औलाद से दिली प्यार होता है, मोहब्बत होती है। अगर आपको ये अंदाज़ा नहीं है तो फिर आप उन लोगों से पूछिए, उन जोड़ों से पूछो जो बे औलाद हैं, उन वालिदैन से पूछो जिनके घर में कोई बच्चा जैसा फूल नहीं खिला, आपको अंदाज़ा हो जाएगा बच्चे ना हों तो घर में कितनी तकलीफ़ होती है, कैसे घर वीरान और उजड़ा हुआ लगता है। और जिस घर में कोई बच्चे बैठे हों, बेशक लड़ाई झगड़ा ही कर रहे हों, एक दूसरे से छीना झपटी ही कर रहे हों, तब भी बच्चे प्यारे लगते हैं, इसलिए कि घर अल्लाह ताला बच्चों से आंगन को खुशबूदार फरमा देता है। अल्लाह अकबर। तो मैंने कितनी बातें आपको बताई? 3। नंबर 1 जान, नंबर 2 माल, नंबर 3 औलाद। ये तीनों चीज़ें हर बंदे को प्यारी है, इनसे कंप्रोमाइज़ नहीं करता। लेकिन इन प्यारी चीज़ों में से भी एक को दूसरे पर कुर्बान कर लेता है। ठीक है, इन प्यारी चीज़ों को एक दूसरे पर कुर्बान कर लेता है। मिसाल के तौर पर अगर बच्चा बीमार हो, औलाद परेशान हो, तो वालिदैन क्या करते? अपने बीमार बच्चे के लिए अस्पताल जाएंगे, हकीम के पास जाएंगे, जितने पैसे खर्च हों वो करते हैं। ठीक है, और अगर आप किसी से पूछें तो वो बोलेगा मैं इतनी कमाई कर रहा हूँ, किसके लिए कर रहा हूँ? अपनी औलाद के लिए कर रहा हूँ। मालूम हुआ वो अपने पैसे को अपनी औलाद पर कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाता है। उसे माल से प्यार है लेकिन औलाद से ज्यादा नहीं है। वो माल औलाद के लिए, अपने लिए, बीवी बच्चों के लिए कमाता है, उसे खुशी होती है खर्च करके। और अल्लाह के महबूब का फरमान है, फरमाया जो बंदा अपनी औलाद पर खर्च करता है ये समझ के कि मेरी औलाद भी है और अल्लाह की मखलूक भी है, मेरी औलाद भी है और अल्लाह की मखलूक है, इस नीयत से जब खर्च करता है तो अल्लाह ताला उसे भी सदका करने का सवाब अता फरमाता है। मालूम हुआ पैसे से ज्यादा बढ़कर आदमी औलाद से मोहब्बत करता है। और औलाद से ज्यादा देखो, जब इंसान खुद बीमार हो, खुद परेशान हो, अब क्या करेगा? अब वो अपनी औलाद को भी अपनी जान पर कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाता है। वो बोलता है जब मैं खुद ही नहीं रहा तो फिर औलाद पर ख्याल कौन रखेगा? तो मेरा वजूद औलाद के लिए ज़रूरी है। तो वो अपने आप को बचाने के लिए अपनी औलाद को भी कुर्बान कर सकता है। इसलिए शरीयत का हुक्म है, अगर वालिदैन अपनी औलाद को मारें तरबियत के लिए, इस्लाह के लिए, तो अल्लाह उस मार पर भी उन्हें सवाब अता फरमाता है। वैसे मारना कोई अच्छा काम नहीं है, लेकिन अगर उस्ताद, पीर और वालिदैन औलाद की तरबियत के लिए उन्हें सज़ा भी दें तो हर सज़ा पर अल्लाह उन्हें सवाब अता फरमाता है। और अगर वालिद अपने बच्चे के हड्डी के टुकड़े भी कर दे ना, हड्डी पसली तोड़ भी दे, तब भी उनको गुनाह नहीं है अगर वो जुल्मन ना करें, हक बजानब करें तो उनका हक है। इसी वजह से यही सबब है कि वालिदैन अपनी औलाद को अपने सुकून पर कुर्बान कर लेते हैं। मालूम हुआ इंसान को अपनी औलाद से प्यार है लेकिन जान से बढ़कर नहीं। 3 बातें हो गई, नंबर 1 जान, नंबर 2 माल, नंबर 3 औलाद। अब औलाद से ज़्यादा मोहब्बत माल से नहीं, माल से ज़्यादा मोहब्बत किससे है? औलाद से। और औलाद से ज़्यादा मोहब्बत अपनी जान से। कोई माने ना माने, हकीकत यही है। और हज़रत सैयदना इब्राहीम अला नबी अलैहिस्सलाम से
अल्लाह ताला ने इन तीनों जगहों से इम्तिहान लिया तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हर इम्तिहान में कामयाब हो गए। माल का इम्तिहान कामयाबी, औलाद का इम्तिहान कामयाब, अपनी जान भी कुर्बान करनी पड़ी तो हथेली पर रख के पेश कर दी, अल्लाह ने उसे भी कबूल फरमा लिया। ये हजरत इब्राहीम अला नबी अलैहिस्सलाम की शान है। फिर आदमी की अल्लाह जब अता करता है, मिसाल के तौर पर आप लोगों को अल्लाह ने कुछ दिया है, कुछ अता किया है, अब आप इस काबिल हो गए कि आपको जो अता हुआ है वो आगे किसी को दे सकते हो, उसे हम रिज़्क़ कहते हैं। जो अल्लाह देता है उसे क्या कहते हैं? रिज़्क़। जब मैं इस तफसीर पढ़ाऊँगा कुरान पाक मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, वहाँ पर वज़ाहत कर दूँगा इंशाअल्लाह। अभी भी थोड़ा आपको आगाह करता हूँ। जो मालिक अता करता है वो रिज़्क़ है, जिससे हमारी बका है, जो हमारी ग़ज़ा है, जो हमारी ज़रूरत है, वो जो अता होती है वो अल्लाह की तरफ से हमारा रिज़्क़ है। मसलन आपकी सेहत का होना ज़रूरी है, तो ये जो सेहत है ये भी अल्लाह का दिया हुआ रिज़्क़ है। आपकी आंखें, इनमें अल्लाह ने देखने की कुव्वत रखी है। अगर आंखों के अंदर देखने का नूर ना हो, आप उसे क्या कहते हैं? नबीना, माजूर है। तो आंखों को अल्लाह जो बिनाई की दौलत अता कर रहा है, तो ये बिनाई आंखों का रिज़्क़ है। ठीक होगी बात? नंबर 2, इसी तरह ये पैसा टका ही रिज़्क़ नहीं है। अल्लाह ने आपको जानवर दिए हैं, ये रिज़्क़ है, ये भी रिज़्क़ है। एक और रिज़्क़ है, वो क्या है? अल्लाह आपको औलाद अता फरमा दे, ये औलाद भी अल्लाह का दिया हुआ आपके लिए रिज़्क़ है। जो अल्लाह ने आपको दिया है उसके दिए हुए में से जब आप आगे पेश करते हैं, इसे कुर्बानी कहते हैं। अब हम कुर्बानी देकर 2 चीज़ें हासिल करते हैं। एक क्या है कि हमारे लिए जिस जगह हम रह रहे हैं उन लोगों को हमारे ज़रिए से फ़ायदा पहुँचे, उन लोगों को हमारे ज़रिए से फ़ायदा पहुँचे। नंबर 2, हम ये जो कुछ भी खर्च करें, इसके खर्च करने से दूसरे को भी फ़ायदा पहुँचे, हमें भी फ़ायदा पहुँचे। इन दोनों के अंदर एक और नियत हम करते हैं, वो क्या है कि हमारा ये काम करना ये फ़कत लोगों को खुश करने के लिए नहीं है, ये लोगों को नफ़ा देना अल्लाह को खुश करने के लिए। अगर हमारे यहाँ दिल के अंदर ये नीयत ना हो तो हमारा अमल बेकार है। अगर ये नीयत हो तो ये काबिल सवाब है। ये 2 बातें हसीन इब्राहीम अला नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के हवाले से अर्ज़ करना चाहता हूँ। ये बड़ी बेसिक चीज़ें हैं, अगर आपको ये समझ आ जाए तो आपके लिए और मेरे लिए ज़िंदगी आसानी के साथ गुजारना मुमकिन हो जाए। मालिक ने माल के मुतल्लक इम्तिहान लिया। आपके मुतल्लक आता है कहीं दूर दराज अक्सर आप तशरीफ़ ले जाया करते थे, घर से दूर, माशरे से दूर, लोगों से दूर, अपने घर वालों से दूर, अलग जाके बैठ जाते और अल्लाह के ज़िक्र में मसरूफ़ हो जाते। और इतना मालिक ने आपको माल डंगर अता फरमाया था, इतना ज़्यादा था कि अनगिनत था। चलाते रहते, निगरानी भी करते रहते और बैठ के अल्लाह की याद भी करते रहते। और याद का हाल और ऐसी मोहब्बत थी, ऐसा डूब के जिक्र करते थे, अपने माल डंगर की परवाह न रहती, बस अपने मालिक की याद की परवाह रह जाती। इस तरह अपने मालिक को याद करते। एक दिन आप तशरीफ़ फरमा है, अचानक दूर से कहीं अपने मालिक की जिक्र की आवाज़ आई कि कोई बंदा मेरे रब को याद कर रहा है। बड़ा दिल खुश हुआ, बहुत राज़ी हुए कि मेरे अलावा और लोग भी ऐसे हैं जो अपने मालिक को याद कर रहे हैं। जिन तक मेरा ये पैगाम पहुंचा उन्होंने कबूल किया। लेकिन उस बंदे की आवाज़ में बड़ी कशिश थी।
हज़रत सैयदना इब्राहीम अला नबी अलैहिस्सलाम ने पूरी तवज्जो के साथ देखा और तलाश शुरू कर दी, ये आवाज़ किस तरफ से आई है। आप उस तरफ चलना शुरू हो गए, चलते गए। फिर आपने देखा कि शख्स बैठा है और अल्लाह को याद कर रहा है, अल्लाह की तस्बीह कर रहा है। आपने उसे फरमाया, वो अल्लाह के बंदे तू क्या कर रहा है? कहा मैं अपने रब को याद कर रहा हूँ। तो मैं जैसे तूने पहले ऊंची आवाज़ में मालिक का नाम लिया ना, एक दफ़ा फिर मेरे सामने उस मालिक का ऊंची आवाज़ में नाम ले। अल्लाह अल्लाह। कहने लगा पहले तो मैं अपनी मर्जी से कर रहा था, अब जब आपके कहने पर करूंगा तो मुफ्त नहीं करूंगा। अगर आपके कहने पर करूंगा तो मुफ्त नहीं करूंगा। क्या आपके पास कुछ मुझे देने के लिए है? आपने शायद में अल्लाह का दिया बहुत कुछ है, तू जिनमें से जितना मांगे मैं देता हूं, इसलिए कौन सा अपने लिए कर रहा हूं, अपने मालिक को राजी करने के लिए करना। अच्छा तो ठीक है, मैं अल्लाह को नाम लेता हूं, आप मुझे अपने इस माल डंगर में से जितना आपका रेवड़ है उसका आधा मुझे दे दो। आपने शाह में बस, वो हैरान हुआ, कहने लगे ये कह रहे हैं बस, मैंने तो समझा था 2-4 बकरियां भी कुछ दे तो बड़ी बात है। आप तो हम अल्लाह के नाम पर आधा किलो गोश्त देने के लिए तैयार नहीं होते। मुश्किल सा काम है। ओ जी 1200 रुपये किलो गोश्त लेकर आधा किलो देंगे तो 600 का बनेगा। अल्लाह को क्या ज़रूरत है? और अल्लाह के बंदे, अल्लाह को कोई ज़रूरत नहीं है, वो तेरी ज़रूरत है। मालिक ने फरमाया है ना, अपने महबूब के जरिए हम तक ये पैगाम अता फरमाया, फरमाया तू मेरी रज़ा के लिए मेरी राह में खैरात कर, सदका कर, इससे मुझे कोई नफ़ा होने वाला नहीं, मैं इसके बदले तुम्हें एक बड़ी नेमत लुटा दूंगा। ऐ मालिक क्या? फरमाया तू मेरी राह में खैरात और सदका कर, मैं तेरी जान की हिफाजत फरमा देता हूँ। किसका नफ़ा हुआ? हमारा कि रब का? फ़ायदा तो हमारा ही हुआ। हम तो भाई 1 किलो गोश्त देने के लिए तैयार नहीं। फरमाया इनमें से जितना तू चाहता ले ले। कहने लगा आधा रेवड़ दे दो। फरमाया वो तेरा हुआ, बस मेरे मालिक का नाम ले। जब उसने ले लिया, अब पूरी तवज्जो के साथ अपने मालिक की तस्बीह बयान की। हज़रत इब्राहीम अला नबी अलैहिस्सलाम का अजीब हाल था, इतने खुश हुए। फरमाने लगा फिर दोबारा मेरे मालिक का नाम ले ले। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वो कहने लगा अब भी मैं कुछ और लूंगा तो लूंगा। आपने फरमाया और क्या लेना चाहते? पहले भी दिया है, कहानी जो बाकी आधा रह गया वो भी दे दो। आपने फरमाया वो भी ले लो, जाओ ले जाओ, अल्लाह के लिए ले रहे हो ना, ले जाओ। ले लिया। फिर उसने बड़े ज़ौक़ और मस्त होकर अपने मालिक का नाम लिया। आपको पता है जब कुछ मिल जाए, मालिक को याद कर रहा और साथ मालिक की तरफ से अता ही है ना, रे रब की तरफ से ही अता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के बंदे हैं, अगर आपके ज़रिए से उस तक ये नेमत पहुंची है तो ये मालिक ने ही सबब बनाया है ना। जाओ मेरे महबूब बंदे के पास जाओ, वहाँ ये सवाल करना, वो तुमसे मेरे जिक्र का सवाल करेंगे। तू उनसे दुनिया की कुछ है मांग लेना, वो तुम्हें खुश होकर अता कर देंगे। तू मेरा नाम लेता जाना, उनके ज़रिए से मेरी अता तुम्हें होती रहेगी, तुम्हें मिलती रहेगी। तू उसे कबूल करते रहना। वो उधर से अता ले रहा है, साथ अल्लाह को याद कर रहा है। कहने लगा जी लो जी सुनो। फिर मोहब्बत से याद किया, अल्लाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस पूरे इलाके में आवाज़ गूंज उठी, आपकी आंखों में आंसू है। फिर फरमाया फिर मेरे मालिक का नाम ले। वो कहने लगा अब आपके पास देने के लिए बचा क्या है? मैं तो नाम ले रहा हूं, लेकिन अब आपके पास देने के लिए बचा क्या है? आपने इरशाद फरमाया डंगर तो तूने ले लिए, अब इन डंगरों को चारने के लिए कोई बंदा तो तुझे चाहिए ना। मोहब्बत से बोला सुभान अल्लाह, अगर आपका ख्याल सलामत है तो। क्या फरमाया? फरमाया इनको चराने के लिए तुम्हें कोई बंदा तो चाहिए। कहने लगे जी बिल्कुल, बात तो बड़ी खूबसूरत आपने की। फरमाया अच्छा तू मेरे मालिक का नाम सुनाते रहना, मैं तेरे डंगरों को चराता रहूंगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह।
जब आपने ये फरमाया ना, उस बंदे ने अल्लाह की बारगाह में सर झुका दिया, या अल्लाह हम तो कुछ और सोच रहे थे, ये बंदा वाकई तेरा ऐसा बंदा है जो तेरा खलील है, ये तो तेरे नाम पर हर शय कुर्बान करने के लिए तैयार है। हज़रत इब्राहीम अलैहि सलाम ने पलट के देखा, फरमाया तू कौन है? कहने लगा हुजूर मैं इंसान नहीं हूं, मैं फरिश्ता, मैं इंसान नहीं हूं, मैं फरिश्ता हूं। आप फरमाया तो कैसे आना हुआ? कहा आज अल्लाह की बारगाह में सवाल किया कि या अल्लाह ये तेरा खलील है, ये तुझे बड़ा प्यारा है, ये तुझसे बड़ी मोहब्बत करता है, तो इसकी वजह क्या है? तो हमने अर्ज किया मालिक इसकी वजह यह है कि तूने इनको माल बड़ा चोखा दिया है, बड़ा माल है इनके पास, ये माल की वजह से खुश होकर तुझे याद करते हैं। फरमाया नहीं मेरे फरिश्तों ये बात नहीं है, तुम्हें मालूम नहीं मेरा ये बंदा किस वजह से मुझे याद करता है। अर्ज की मालिक हमें पता नहीं है ये किस लिए याद करता है, हमें तो ये मालूम है इस पैसे की वजह से, दौलत की वजह से, इतनी ज्यादा सरवत की वजह से, माल डंगर की कसरत की वजह से तुझे याद करता है। उस मालिक ने इरशाद में नहीं, जाओ जरा जाके इम्तिहान ले लो मेरे बंदे का, ये दुनिया के लिए नहीं, ये मुझे राजी करने के लिए याद करता है। अल्लाह अकबर। तो मालिक ने जब हुक्म फरमाया तो मैं जमीन पर आ गया, तो इंसानी शक्ल में आ गया आपके पास, और यहाँ छुप के मैंने फिर अपने मालिक का नाम लिया। और ताज्जुब की बात यह है मैंने इधर नाम लिया, आप चंद लम्हों के पास मेरे पास पहुंचाए, और फिर आपने मुझसे सवाल किया, मैंने अर्ज किया, फिर आपने कहा, फिर मैंने अर्ज किया, फिर आपने फरमाया। और इस कदर मोहब्बत, हम आलम बाला में रहने वाले फरिश्ते, हमें मालिक ने जो कहा हम बस वही करते रहते हैं, इसके अलावा हमारी और कोई ड्यूटी नहीं है। हमारे जिम्मे काम लगाया बस कर रहे हैं, वहां कोई एंटी नहीं है, कोई मुखालफ नहीं है। आप जमीन पर रहते हो, या कितने लोग मुखालफत करने वाले हैं, कितनी परेशानियां बनती हैं, कितने दुख आते हैं, कितनी बंदे को तकलीफें उठानी पड़ती हैं, कितनी इंसान को बेचैनी होती है, कभी बीमारी, कभी घर वालों की परेशानी, कभी औलाद का दुख, कभी आने जाने का, कभी खाने पीने का, इन सब कुछ के होते हुए तब भी आप अल्लाह को याद करते हो। ताज्जुब होता है, इस वजह से हमने सवाल किया या अल्लाह ये तेरा बंदा चूंकि आसानी में है, इसके पास दौलत ज्यादा है, इस वजह से तुझे याद करता है। तो मालिक ने फरमाया नहीं मेरे बंदो, ये मेरी दौलत की वजह से मुझे याद नहीं करता, ये मेरा खलील है, ये मुझे मेरी वजह से याद करता है। क्या समझे आप? माल से इंसान को प्यार है। और हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अला नबी अलैहिस्सलाम आपकी हयात मुबारका से हमें यह सबक मिलता है कि माल से प्यार अच्छा है, बुरा नहीं है, अगर सही तरीके पर हो। लेकिन जब अल्लाह की राह में पेश करने का वक्त आ जाए तो कंजूसी से काम न ले, अपने मालिक की बारगाह में पेश कर दे। ये कुर्बानी, इसमें भी पास हो गए। एक वक्त आया, अल्लाह ताला का करम हुआ, छोटी उम्र मुशरिकों के दरमियान गुजारी, लड़कपन मुशरिकों के अंदर गुजारा, जवानी मुशरिक माशरे में वक़्त गुजारा। जूं जूं बड़े होते तो आपके ज़ुबान से तौहीद निखर निखर के लोगों के सामने आती, आप लोगों की रहनुमाई फरमाते। आपका जो चचा उसका नाम आज़िर है, वो बुत परस्त था। आपके वालिद गिरामी का नाम तारिक है। इस पर भी इख्तिलाफ है, ये कभी फिर मौका मिल गया, वक़्त थोड़ा है, नहीं तो मैं इस पर भी आपको वजाहत करता कि इख्तिलाफ क्यों है, क्या वजह बनी। तो ये बात समझ लें, अगर आपसे कहीं ऐसे आदमी से गुफ्तगू हो जाए तो आपको पता हो कि इसका जवाब क्या है। याद रखिएगा, नंबर 1, आज़र हज़रत इब्राहीम अला नबी अलैहिस्सलाम के चचा का नाम है। किसका नाम है? चचा का नाम है, वो बुत परस्त था। आपके वालिद गिरामी का नाम तारिक है, वो बुत परस्त नहीं थे, वो तौहीद परस्त थे। कुरान पाक में एक लफ्ज़ आया, उस वजह से इख्तिलाफ पैदा हुआ, उसको लोगों ने समझा नहीं है, बिन समझे एतराज़ कर दिया। नाउज़ बिल्लाह, एक पैगंबर के वालिद को उन्होंने मुशरिक करार दे दिया, और ये बिल्कुल गलत है, अकीदा इस्लाम के खिलाफ है। तो आपको जो आपका चचा था वो बुत परस्त था।
आपके वालिद गिरामी दुनिया से रुखसत हो गए, तो चचा ने फिर आपको साथ रखा, आप चचा के साथ रहे। वो बुत परस्त था, बुत खुद बनाता था, सिर्फ बुत परस्त ही नहीं था, बुत घर भी था, बुत बना के बेचता था, उसका कारोबार था। आप अंदाज़ा करें कारोबार भी कैसा, अभी भी है आपके हमसाए मुल्क में, अभी बुत बेच के कारोबार, अपने खुदा खुद बनाते हैं और अपने खुदाओं को अपने हाथों से बेच देते हैं। पैसे लिए, जेब में डाला और खुदा बेच के घर आ गए। उनका उस वक्त भी ये कारोबार था। तो आपकी देखो अंदाज देखो, क्या छोटा बचपन, थोड़ा समझदार हुए तो चचा ने साल लगा लिया, तो बुत बना के देता, जाकर बेच आओ, तो चलो मेरे साथ एक मेरा भतीजा भी शामिल होगा, मेरा कारोबार ज़्यादा बढ़ जाएगा, ख़रीदारी ज़्यादा हो जाएगी। पहले मैं अकेला बेचता था, अब मेरा भतीजा भी बेचेगा। तो आप क्या करते, बुत ले जाते बाहर, ले जाके ना जी, वो जहाँ पर कोई गंद शंद पड़ा होता या कोई नाली शाली होती, वो डुबकी लगा के ना उस खुदा को गंद के अंदर गंदा करके वो लोगों को बोलते, लोगों ख़रीद लो इसको, ये तो नापाकी से भी नहीं बच सकता, इसको लेके जाना है तो ले लो, तुम्हारी मर्जी है, ये तो अपने आप को महफूज भी नहीं रख सकता। उसके ऊपर गंदगी लगा देते हैं, गंदगी लगा कहते ले लो, बेच लो, खरीद लो तुम इसको। वो चचा को पता चला, वो कहने लगा अजीब बात है, मैंने सोचा था मेरा कारोबार बढ़ेगा, इसने तो कारोबार का पट्टा बना दिया, ये तो काम सारा उलट हो गया। आप फरमाया करते थे, चचा जरा गौर तो करो, जिसको तुम बना रहे हो उसको पूछते हो, मेरा तुम्हारा इख्तिलाफ ये है, तुम्हें ये बताना चाहता हूं, जिसको तुम बनाते हो उसको पूछते हो, मेरे लिए मामला ये है कि मुझे जिसने बनाया है मैं उसको पूछता हूं। तुम अपने बनाए हुए को पूछते हो और मैं अपने बनाने वाले को पूछता हूं, भाई ये फर्क है। और तुम्हें यही समझाना चाहता हूं, जब ये बुत अपनी हिफाजत नहीं कर सकते, तुम्हारी क्या हिफाजत करेंगे। ये आपका बचपन का हाल था। फिर एक वक्त आया, आपको उन बदबख्तों, जैसे मैंने पीछे जुम्मा को अर्ज किया था, जब देखा ना कि आग गुलजार बन गई है और आप मुस्कुराते हुए आग से बाहर तशरीफ ला रहे हैं, तो नमरूद और आपके हवारियों ने, उस बदबख्त के मानने वालों ने बोला, अब आप हमारे इस मुल्क में ना रहें, अब आप यहाँ से दूर चले जाएं। वो दारुल खिलाफा था, वहाँ पर आप तशरीफ़ फरमाते। जब दारुल खिलाफा में काम हो, दारुल हुकूमत में, जैसे हमारा इस्लामाबाद है, अगर वहाँ कोई वाक़या रूनुमा हो जाए तो पूरे मुल्क में मिनटों के अंदर फैल जाता है। उधर भी वो दारुल खिलाफा था, वहाँ तख्त था उस बादशाह का, नमरूद का, वहाँ आपने आवाज़ बुलंद की तो पूरी सल्तनत में फैल गई। और आपको एक मज़े की बात बताऊँ, ये वो वक्त है, नमरूद उस वक़्त पूरी कायनात में, पूरी रूए ज़मीन पर अकेला बादशाह था, उसके मद्दे मुकाबल कोई बादशाह नहीं था, पूरी दुनिया पर हुकूमत करता था। और आप इससे अंदाज़ा कर लें कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम का हौसला कितना था। कोई फौज नहीं है, कोई असला नहीं है, तने तनहा है, और खड़े होकर एक हुक्मरान जिसके सामने सारी दुनिया सर झुकाती है, आप सर उठा के बात कर रहे हैं। ऐसी जुर्रत आम आदमी में मुमकिन नहीं है, ये अल्लाह के नबी की शान है। जब उन्हें देखा मामला हल नहीं हुआ, ये तो उल्टा मेरी रुसवाई हो गई है, मैंने तो कहा था आग में डाल लेंगे, जल के राख हो जाएगा, मामला ख़त्म हो जाएगा, ये तो मुस्कुराते हुए बाहर निकल आए, ठीक ठाक सही सलामत, इन्हें तो आग ने छुआ तक नहीं है। अब वो कहने लगा, आप ऐसे करें, मेहरबानी है, आप यहाँ से चले जाए, हमने आपको मारने की पूरी तदबीर की, लेकिन आप मरे नहीं। आपने इरशाद फरमाया मुस्कुरा के, फरमाया जिसे अल्लाह रखे, हाँ, जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे, ये वो चिराग नहीं है जिसे हर कोई बुझा दे, इसे फूंकों से नहीं बुझाया जा सकता, इसकी हिफाजत करने वाला अल्लाह है, इसके लिए जितनी मर्जी आंधियां चले, अल्लाह इसकी हिफाजत कर रहा है। जब सारा जग भी मुखालिफ हो जाए तो अल्लाह जिसकी हिफाजत करना चाहे उसे ख़त्म कोई नहीं कर सकता। कहा चले आप यहाँ से चले जाएं, तो मैं ठीक है, अपना देश छोड़ा,
अपना वतन छोड़ा। किसके लिए? हाँ शाबाश, किसके लिए? अल्लाह के लिए छोड़ा, अपने लिए नहीं। मैंने बाहर जाना है, वीज़ा लगाना है, पैसे कमाने हैं, अब्बा जी खुश हो जाएंगे, अम्मा के लिए जेवर ले आऊँगा, बीवी के लिए पैसे कुछ कमा के रख लूँगा, औलाद जवान होगी उसके लिए कुछ कमाई करके रख लूँ। नहीं, कहा नहीं, मैं देश से परदेसी दुनिया के लिए नहीं हो रहा, मैं देश से परदेसी अपने मालिक को खुश करने के लिए हो रहा। ये नियत और ज़ौक़ हर आदमी का नहीं है। आप वहाँ से तशरीफ़ ले गए, बाबुल से चले, ये दारुल खिलाफा कहा था, बाबुल, बाबुल से चले मिस्र तशरीफ़ ले आए, मिस्र से शाम फ़लस्तीन तशरीफ़ ले गए। ये आपका लंबा सफ़र है। और एक दिन आप रास्ते में आपकी, जब आप मिस्र तशरीफ़ ले गए, वहाँ आपके चचा थे, उन्होंने अपनी बेटी का निकाह आपसे कर दिया। उस बेटी का नाम हज़रत सैयदा सारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। लंबा सफ़र किया आपने। जब फ़लस्तीन पहुँचे तो कहीं तन्हाई में बैठे हुए थे, हज़रत सैयदा सारा आपकी ज़ौजा मोहतरमा ने कहीं सुन लिया। हुआ क्या कि दिन को आप कहीं अल्लाह की तौहीद का पैगाम देते हुए जा रहे थे, एक छोटे बच्चे को रोते हुए देखा, और देखा बाप उसे प्यार कर रहा है, मोहब्बत कर रहा है, मना रहा है, उसे सीने से लगाता है, उसे चूमता है, उसे कुछ शय लेके देता है, बच्चा खुश हो जाता है, बाप फिर उसे चूमता है। जब बच्चे और बाप का ये हाल देखा ना, ये सूरत देखी, तो दिल में ख्याल आया, चूँकि आपके घर में औलाद नहीं थी, हज़रत सैयदा सारा के बतन से आपकी औलाद उस वक़्त कोई नहीं थी। जब ये ख्याल आया, सोचा, तो रात को अल्लाह की बारगाह में हाजिर होकर रो पड़े, और रोकर अल्लाह के दूसरे सवाल किया कि या अल्लाह, ये औलाद भी कलेजे की कितनी ठंड है, तेरे हुजूर मेरा सवाल है, मुझे भी नेक औलाद अता फरमा। हज़रत सैयदा सारा सुन रही थी। इसी सफ़र के दौरान आपको खिदमत के लिए एक जगह पर एक बादशाह ने तोहफा दिया, वो भी किसी बादशाह की बेटी थी, वो उस वक़्त आपके लिए खादमा थी। तो हज़रत सारा ने जब सुना कई साल गुजरे, घर में औलाद नहीं थी, तो सुबह कहने लगी, मैं आपको इजाज़त देती हूँ, अगर आप कोई और निकाह करना चाहो कर लो, अल्लाह आपको औलाद अता फरमाए। शायद मेरे वतन से आपकी औलाद नहीं है, तो आप कहीं और शादी कर लें। और साथ ये भी कह दिया कि ये जो हमारे पास खादमा है, वो जो फ़लाँ बादशाह ने आपको सफ़र के दौरान दी थी, वो भी बड़ा खूबसूरत वाक़या है, वक़्त की कमी की वजह से वो बयान नहीं कर पा रहा। वो जो आपकी खादमा है, उनसे आप निकाह कर ले, मुमकिन अल्लाह आपको उनके ज़रिए से औलाद अता फरमा दे। तो फिर आपने उस खादमा से निकाह किया। उस खादमा का नाम हज़रत सैयदा हाजरा है रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। इस वक्त एक रिवायत के मुताबिक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र 80 साल हो गई थी। कितनी हैं जी? ऊँची बोलो, ऊँची बोलो ज़रा। कितने साल? तो आप अंदाज़ा करें 80 साल के इंसान का हाल क्या होता है? हैं जी? बाल सफ़ेद, हड्डियाँ बूढ़ी, पूरा जिस्म बूढ़ा, अजीब अजीब उसके जिस्म से आवाज़ें पैदा हो जानी शुरू हो जाती है। 80 साल के बुज़ुर्ग हो गए। और एक रिवायत के मुताबिक आपकी उम्र 100 साल हो गई थी। आपने निकाह किया, अल्लाह ताला ने आपको बड़े बेटे की बशारत अता फरमाई, और उस बेटे का नाम आपने हज़रत इस्माइल रखा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ये बेटा पैदा हुआ, नूरे नबूवत लेके आया, अल्लाह ने नेक औलाद का तोहफा अता फरमाया। और आपको पता है फिर जिस जोजा के ज़रिए अल्लाह औलाद अता फरमाए, जहाँ औलाद होगी फिर शोहर का आना जाना भी वहाँ पर ज़्यादा हो जाता है। तो ये एक फितरती तकाजा था। ज़ाहिर बात है, औलाद है, फिर उसे वक़्त तो देना। तो आपका ज़्यादा वक़्त हज़रत सारा के पास नहीं गुजरता था, औलाद होने के बाद आपका ज़्यादा वक़्त हज़रत हाजरा के पास गुजरता था रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। और आपको पता है, औरत को औरत के साथ जो एक मामला है वो कुदरत ने फितरती रखा है। तो आपने एक दिन कहा कि आप वहाँ तशरीफ़ ले जाते हैं, बड़ा वक़्त उसको देते हैं, तो दिल में ख्याल आया, बोझ बन गया, अल्लाह की बारगाह में भी सवाल किया। और एक दिन बड़े तबीयत में सख्ती थी, तो कहने लगी आप ऐसे करें, अपनी इस बीवी को, इस ज़ौजा मोहतरमा को और अपने इस बेटे को
इधर ना रखें घर के अंदर, आप इनको दूर कहीं छोड़ आए। उधर जुबान से ये कहा, उधर मालिक की बारगाह से वही भी आ गई। मैं इब्राहिम, ये जो तुम्हारी बीवी कह रही है ना, जुबान तो इसी की इस्तेमाल हो रही है, जुबान तो उसी की इस्तेमाल हो रही है, लेकिन इरादा हमारा ही है। आपने जब सुना बतकाज़े बशरियत, दिल में ख्याल आया अपने बेटे को जो 100 साल 80 साल के बाद अता हुआ है, बीवी को भी बेटे को दूर दराज कहाँ छोड़ के आऊं, इसलिए मालिक ने फौरन वही फरमा दी, मेरे बंदे घबरा नहीं, ये हमारा ही इरादा और चाहत है, हम ये चाहते हैं, ऐसे करो अपने इस बेटे को भी ले जाओ, जोजा को भी ले जाओ, जगह हम बताते हैं कहाँ छोड़ के आना है। जगह बता दी, मक्का शरीफ, वादी अज़ीज़ ज़रा, जहां ज़रखेज़ खेती नहीं, जगह नहीं है, वहां का अल्लाह ने इशारा दे दिया, ऐ मेरे बंदे बेटे और अपनी जोजा को लेके वहां चले जाओ और जाके छोड़ा। उठे, अल्लाह का हुक्म था, अब तो सोचने की कोई बात ही नहीं थी। सफ़र शुरू किया, ज़्यादा राह लिया, लेके घर से निकल पड़े। पहली जोजा भी खुश हो गई, आप लेके यहाँ पहुँचे, कई महीनों का सफ़र करके। जब वहाँ पर तशरीफ़ फरमा हुए, एक जगह पर छोड़ा, देखा एक पत्थर था, बहुत बड़ा था, नीचे थोड़ी जगह बनी हुई थी, वहाँ पर फरमाया यहाँ तुम ठहर जाओ, साथ कुछ खजूरें दे दी और थोड़ा सा पानी मिशकीज़े में दे दिया, कहा बस अब तुम जानो और मालिक जाने, मैं अब जा रहा हूँ, हुक्म यही था। जब जाने लगे तो हज़रत सईदा हाजरा ने पल्लू पकड़ के रोक लिया, कहा किसके सहारे पर छोड़ के जा रहे हो, मैं भी इंसान हूँ, कुछ मेरे बच्चा है, दूध पीता हुआ बच्चा है, किसके सहारे पर यहाँ छोड़ के जा रहे हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आंखों में नमी और ऐसे इशारा करके फरमाया, उस मालिक का हुक्म है हाजरा, उस मालिक के हुक्म पर तुम्हें यहाँ अल्लाह के सहारे पर छोड़ के जा रहा हो। अब हज़रत हाजरा ने मुस्कुरा के कहा, अगर अल्लाह के सहारे पर छोड़ के जा रहे हो, अब मुझे किसी और सहारे की जरूरत नहीं है, अल्लाह निगहबान हो, अल्लाह आपका हामी नासर हो, अब जब मालिक का हुक्म होगा तब भी आइएगा, तब मुलाकात होगी, मैं अब यहाँ उसी तरह जिंदगी गुजारूंगी जैसे मेरे मालिक की खुशी है। फिर आपने वहाँ पर जिंदगी गुजारी, वक्त गुजारा और वक्त गुजरता रहा, वो खजूरें ख़त्म हो गईं, पानी भी ख़त्म हो गया, कुछ बाकी नहीं रह गया। अब सैयदा हाजरा है, बच्चा है और अल्लाह की ज़ात है, रो रो के मालिक के सवाल करती है। एक दिन ऐसा आया, पानी जब तक सीने में दूध था बच्चे को पिलाती रही, वो भी खुश्क हो गया, खाना पीना जो नहीं था, जब वो भी खुश्क हो गया, अब सिवाय अल्लाह के सहारे के कुछ भी नहीं था। फिर मालिक के हज़ूर एक दिन रो रो के अर्ज़ करने लगी, या अल्लाह ये बेटा तूने मुझे अता किया है, तेरे नबी की ज़ौजा हूँ, यहाँ तेरे हुक्म से मैं आई हूँ, और बच्चे को भूख लगी है, रो रहा है, इसको कुछ खाने पीने के लिए चाहिए, कुछ अता फरमा दे। मालिक की तरफ से कल्ब दिल के अंदर रहनुमाई डाल दी गई, जाओ ज़रा जाके देखो, आगे जाओ, ऊपर नीचे चेक करो। तो आप सफ़ा और मरवा की पहाड़ियाँ आपने सुनी है कुरान पाक में भी, इन्न सफ़ा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह, कि सफ़ा और मरवा ये दोनों किसकी पहाड़ियाँ, अल्लाह की अता करदा पहाड़ियाँ हैं, और ये दोनों अल्लाह की निशानियाँ। वहाँ पर तशरीफ़ लाई, एक पहाड़ी पर चढ़ती, दूसरी पहाड़ी पर फिर चढ़ जाती, उधर ऊंची जगह पर खड़े होकर देखती कहीं पानी दूर से नज़र आ रहा है, नहीं नज़र आया, फिर आती, अपने बच्चे के पास से गुजर के जाती, फिर आगे चली जाती, फिर आती, फिर देखती अपने बच्चे को, फिर गुजर जाती पानी की तलाश में। अचानक हज़रत सैयदना इस्माईल अला नबी अलैहिस्सलाम, बचपन था, उस बचपन की हालत में आपने अपनी एड़ियाँ रगड़ना शुरू कर दी। जैसे आपको पता कि जब बच्चा भूखा हो तो अपने हाथ पाँव थोड़े मारता है, तो अपनी एड़ियाँ रगड़ना शुरू की। जब आपने एड़ियाँ रगड़ना शुरू की, अल्लाह ताला का फजल हो गया, वहीं से मालिक ने जमजम का चश्मा जारी फरमा दिया। जब आप दौड़ के आए, देखा तो वहां से पानी नमूदार हो गया। मेरे और आपके आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जिस वक़्त हज़रत माई हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा करीब आई तो देखा पानी का चश्मा वहाँ बड़ी तेज़ी से बाहर उभर रहा है। तो वहाँ छोटे छोटे पत्थर थे, आपने लाकर उनके सामने रखने शुरू कर दिए ताकि पानी दूर ना चला जाए।
ख़त्म ना हो जाए, मैंने अपने पास महफूज कर दूं। और पानी रुकने का नाम ही नहीं लेता। वो पत्थर रखने के बावजूद पानी रुकता नहीं, टिकता नहीं, ठहरता नहीं, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। आखिर आपने जोश में आके फरमाया ज़म-ज़म। क्या फरमाया? ज़म-ज़म। तो आज हम ये जो आबे ज़म-ज़म पीते हैं, ये हमारी उस माँ की जुबान का निकला हुआ लफ्ज है जो सारी दुनिया की जुबान पर जारी हो गया। अरबी में ज़म-ज़म किसे कहते हैं? ज़म-ज़म कहते हैं ठहर जा, ठहर जा, रुक जा, रुक जा। हर सईदा हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उस वक्त जोश में आके ये लफ्ज बोला, ज़म-ज़म, ए मालिक की तरफ से अता करदा पानी, रुक जा, रुक जा। बस जो ही आपने फरमाया रुक जा, रुक जा, बस पानी वहीं पर ठहर गया। ये आपकी किरामत है। मेरे और आपके आका फरमाते हैं, अगर हजरत सैयदा हाजरा, तवज्जो से सुनिएगा, ये मेरा आखिरी जुमला गुफ्तगू का, हजरत सैयदा हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अगर उस पानी को ज़म-ज़म ना कहती, ना रोकती, ना ठहराती, ना हुक्म फरमाती, तो मुझे अल्लाह की इज्जत की कसम है ये सारा पानी सारी दुनिया में फैल जाता। आज हम पैगंबर के कदमों की रान से जो निकला हुआ पानी है अदब करते हुए खड़े होकर पीते। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। उमा अलैया इल्लल बलाग।